बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक भूतनी रहती थी। उसका नाम रानी था। वह अपनी मृत्यु के बाद भी गांव में घूमा करती थी और लोगों को डराती रहती थी। लोग डर से उसका नाम लेते थे और रात को घरों से बाहर निकलने में डरते थे। रानी का दिल बहुत दुखी था क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले उसकी याद में दुखी रहते थे। एक दिन गांव में एक युवक मोहन आया। वह बहुत ही साहसी और समझदार था। गांव के लोग उसे रानी के बारे में बताने लगे और कहा कि वह भूतनी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मोहन ने तय किया कि वह रानी से मिलेगा और उसके डर को दूर करेगा। रात के अंधेरे में मोहन अकेला जंगल की ओर बढ़ा जहां रानी का भूत प्रकट होता था। थोड़ी देर बाद रानी प्रकट हुई और मोहन को देखकर कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझसे डरने के लिए? मोहन ने कहा, मैं डरने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर की पीड़ा और दुख समझने आया हूँ। रानी हैरान हुई और पूछा, तुम मुझे क्यों समझना चाहते हो? मोहन ने जवाब दिया, तुमने अपनी मृत्यु के बाद से खुद को अकेला महसूस किया और तुमने अपनी आत्मा को शांति नहीं दी। तुम अपनी जान को तंग कर रही हो। लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बहुत याद किया है और उनकी आत्मा भी शांति चाहती है। रानी का चेहरा उदास हो गया और वह बोली, तुम सच कह रहे हो। मैंने अपने परिवार को छोड़ा और खुद को इस अंधेरे में बंद कर लिया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मोहन ने उसे समझाया, तुम्हें शांति की आवश्यकता है और इसके लिए तुम्हें अपने परिवार से मिलकर उन्हें यह बताना होगा कि तुम उनके साथ हमेशा थी और अब शांति से विदा ले रही हो। रानी ने मोहन की बातों को समझा और उसके बाद वह अपने परिवार के पास गई। उसने उन्हें अपनी मृत्यु के बाद की पीड़ा बताई और उन्हें शांति देने का वचन लिया। उसके बाद रानी ने अपनी आत्मा को शांति दी और गांव को छोड़ दिया। नैतिक शिक्षा, कभी भी अपने परेशानियों को दूसरों पर न डालें। आत्मिक शांति के लिए पहले अपने अंदर की पीड़ा को समझें और उसे छोड़ने का प्रयास करें।